बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अभी दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास और उसके एलामिये की गर्द बैठी नहीं थी कि अब इस पूरे के पूरे धमकी आमेज मरासले वाले मामले ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया है कि चीज़ें और आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं और अब ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है और इमरान खान के सीने में मौजूद इंतहाई संगीन राज, कुछ ऐसे राज जो कि बहुत बड़े बड़े नामों की तरफ और बहुत बड़े बड़े लोगों की तरफ इशारा करते हैं, अब वो राज बाहर आना शुरू हो चुके हैं। कुछ बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं और इस वक्त कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास चंद घंटे पहले जो खत्म हुआ उसमें क्या कुछ होता रहा, क्या कोशिश की गई, जिसमें नाकामी पर ये एलामिया जारी हुआ, वो तो सारी कौम के सामने है। असद मजीद को जिस तरह से धमकाने की, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब ये मामला कोई और रुख इख्तियार करेगा और नए संगीन इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स अगर इसे कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो 3-4 बड़ी चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी फतह कह सकती है, इसे अपने मौक़िफ़ की जीत कह सकती है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ और इनकी अपनी वफाकी काबीना के अहम वज़रा थे, उन्होंने इस धमकी आमेज मरासले को असल माना है। ये तो इस पर आ ही नहीं रहे थे, यानी कि धमकी दी गई। जो डेविड लू है उससे मुलाकात हुई, डोनाल्ड लू से, उसके साथ ही साथ ये केबल असली है, जुबान गैर सिफारती और धमकी आमेज थी, ये पाकिस्तान में खुली मुदाखलत थी और अमेरिका का सफ़ीर जो है उससे इसका एहतजाज किया गया। ये 5 चीज़ें तो बड़ी वाज़े हो गई। इसके बाद हिना रब्बानी खर ने एक इंटरव्यू के अंदर यह एतराफ़ कर लिया कि अमेरिका से साइफर आया था और ये तस्दीक बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर हिना रब्बानी खर ने भी कर दी है और कहा कि डी मार्श की तजवीज़ जो है वो कौमी सलामती कमेटी ने दी थी और इसके ऊपर उनसे एहतजाज किया गया था और आज भी सब ने उन तमाम तर मंदरजात को रीअफर्म किया है। लेकिन अब बहुत सी तनकीद हो रही है कि इसके अंदर इस मरतबा तो मुदाखलत की बात नहीं हुई, अगर साजिश की बात हो रही है, कोई तहकीकात हुई हैं तो वो तहकीकात क्या हैं, TORs क्या थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, क्लीन चिट किस तरह से दी गई, इन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जारहाना इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है और एक बड़ा ही जारहाना रद्द अमल आया है। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिएक्शन वाली फोर्स है और जितना उन्हें आप दीवार से लगाते हैं, इमरान खान ने ये बात धमकियाँ कह लें, वार्निंग कह लें या फिर बरादराना मशवरा कह लें, इमरान खान पिछले जलसों में कहते हैं मुझे दीवार से मत लगाना, इसमें पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। और जाहिर बात है शहबाज गिल की बात 1000% अवाम दुरुस्त समझ रही है और जो अवाम का रद्द अमल है वो बड़ा वाज़े है कि जिसने सारी साजिश की वो आज बता रहा है कि मुदाखलत हुई है। और शहबाज गिल ने कहा है कि जिसको साजिश के तहत लाया गया, जिसने सारी साजिश की, आज वो हमें बताएगा कि साजिश हुई या नहीं हुई। आप तो पहले कहते थे ये मरासला झूठा है, फिर कहा गया मरासला सच है, फिर कहा गया मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। आप अवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम सब जानना शुरू हो चुके हैं कि मीर जाफर कौन है, मीर सादिक कौन है इस पूरे के पूरे तनाज़े के अंदर। अब शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि इसका एक ही हल है और एक ही इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो सियासी मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो साबित हुई है और गुज़श्ता एलामिये की तौसीक हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशल कमीशन बना सकता है।
अब इसमें जो गेम चेंजर साबित होना था, जो इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ था, इन्होंने असद मजीद जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, ये करियर डिप्लोमेट हैं, ये 22वें ग्रेड के अफसर हैं और ये अभी एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं यूरोपियन यूनियन के लिए। इनका वो ओहदा भी खतरे में पड़ सकता है और जाहिर बात है इन पर इल्ज़ामात पहले से ही टोकरा सहाफ़ियों से लगवाने शुरू कर दिए गए थे कि असद मजीद को जी फॉरेन सेक्रेटरी लगाने का लालच दिया है शाह महमूद कुरैशी ने और वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने हैं और उन्हें अभी भी वादा माफ गवाह बनाकर हो सकता है कि अब ऑफर की गई हो कि जो ये ऑफर इमरान खान पर डाल रहे हैं कि तुम सारे के सारे मामले से मुकर जाओ, तुम्हें सबसे बेहतरीन ओहदा जो 22वें ग्रेड के अफसर के लिए होता है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, जो कि होता है सेक्रेटरी खारजा का, वो ओहदा हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन ओहदा, धमकियां, धौंस, ज़बरदस्ती, हर चीज़ नाकाम हुई और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ने डट कर पाकिस्तान के पूरे डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स सबका सर फखर से बुलंद कर दिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ज़राए का कहना है कि साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद पर बयान बदलवाने के लिए हुकूमती दबाव काम नहीं आया। ज़राए के मुताबिक असद मजीद ने कहा, यह हकीकत है कि ख़त में धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। कैसे कहूँ कि यह अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी किया गया और उसमें कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात में पता चला है कि इसमें कोई किसी किस्म की साजिश जो है वो नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि इसे एक तरह से क्लीन चिट की तरफ मामलात जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये माना गया है, एहतजाज फिर किस बात पर हुआ, पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ गैर सिफारती ज़ुबान। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ असद मजीद नहीं थे, जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं डोनाल्ड लू के साथ, अगर इसका नाम मैं ठीक ले रहा हूँ, डोनाल्ड लू ही है, तो इसके साथ पाकिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन में, उसके मिलिट्री अताशी जो कि ब्रिगेडियर लेवल का अफसर होता है, 1 स्टार होता है, उसकी भी वहाँ पर वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये सारी बातें सुनी और जाहिर बात है कि इतनी आसानी से कंटेंट चेंज नहीं करवाए जा सकते। पहले ये ख़त जाली है, फिर ख़त आया है लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब राना सनाउल्लाह की बात देखें, कहता है कि अमेरिका का ये मतलब नहीं था, इन्होंने उसे गलत समझ लिया। आप अमेरिका के वकील हैं, आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं और यही इनका मकसद है। मैं पिछले 15 दिन से चीख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को या अपोजिशन को क्लीन चिट नहीं दिलवानी, अमेरिका को क्लीन चिट दिलवानी। और आज अगर असद मजीद ना डटते, आज अगर असद मजीद अपनी बात पर खड़े ना रहते, डगमगा जाते कदम, इन्होंने अमेरिका से माफ़ी मांग लेनी थी कि हमने आपके नाज़िमुल अमूर को क्यों बुलाया। शहबाज हुकूमत तो लेट चुकी थी, वो तो लेटने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था, देखा कैसा हमने आपके साथ वफा निभाई। अब इस सारे के सारे मामले में कुछ बहुत संगीन इल्ज़ामात की तरफ बात जा रही है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, हर नए इजलास से मामलात और संगीन हो रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के आज के एलामिये ने नए सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान के अवाम इस साजिश की तफसील जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस मामले की नज़ाकत का एहसास करें और ताकतवर कमीशन तश्कील की जाए। बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत एक बड़ी बैरूनी साजिश का नतीजा है, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश का हिस्सा है और अब हालात ख़राब होते जा रहे हैं, सूरत हाल संगीन होती जा रही है और इस सूरत हाल से प्यारे पाकिस्तान को निकालने का यही एक हल है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना होगा। इसकी एक ओपन कोर्ट, अब हम देखें भाई, नहीं हुई साजिश, झूठा साबित करो इमरान खान को, उसके सियासी करियर को तबाह करके रख दो, सरेआम लाओ ना सारी बातें। अगर इमरान खान झूठा है, आप तो अवाम में जा नहीं सकते, वो अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आप ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये सारे डरे हुए हैं, इंपोर्टेड हुकूमत के जितने लोग हैं। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुत बड़ा इंकशाफ आया है डॉक्टर शहबाज गिल ने किया, आप देख सकते हैं, मरासला शाह महमूद कुरैशी और वजीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। ये आप जितना बड़ा इसे कहें, आने वाले वक्त में तारीख में ये एक इतनी बड़ी खबर के तौर पर आएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मरासला शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया। फिर शाह साहब को एक मुहब्बे वतन अफसर ने खुफिया इत्तला दी, शाह साहब ने मरासला हासिल किया और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाया। फिर मशवरा दिया गया, अभी चुप कर जाएं खान साहब, अभी इस पर बात ना करें। बार बार कहा गया मरासले का जिक्र ना करें, यानी कि एक वजीर है, उसके अपने महकमे में मरासला आया और
वजीर खारजा से वो छुपाया जा रहा था, और एक मुहिब वतन अफसर जो यहाँ पर मौजूद था मोफा में, उसने शाह महमूद कुरैशी तक ये मरासला पहुँचाया और इसकी अहमियत का एहसास दिलाया, फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा। अब यहाँ पर जो पिंडोरा बॉक्स खुला है वो ये है कि कौन था जिसने मशवरे दिए कि इमरान खान साहब इसे पब्लिक ना करें। ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। शहबाज गिल साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है कि ये एक बहुत बड़ा राज हमारे सीने में है जो बाहर आ सकता है। इशारा जिनकी तरफ है, क्या वो इस पर खामोश रहेंगे? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यूं कह लें कि जो ये कहा जा रहा था कि फौज इस मरासले में वाज़े मौक़िफ़ नहीं ले रही, आज के एलामी और इस ट्वीट ने बात कहीं और पहुंचा दी है। और अब इसके ऊपर ना सिर्फ रद्द अमल आएगा, बल्कि अब जो जिन बेकाबू हो चुका है, मैं समझता हूँ मेरे प्यारे पाकिस्तान का ये तकाजा है। हम अपने पाकिस्तान, अपने इदारे और बैक टू बैक हमने अपनी फ़ौज के पीछे खड़े होना है। ये फ़ौज इस मुल्क के लिए जितनी ज़रूरी है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन अब इसकी तहकीकात होना नागुज़ीर हो चुका है। और शहबाज गिल की तरफ से और दीगर पार्टी रहनुमाओं की तरफ से मेरी कुछ से बात हुई है, ये बात इसकी तस्दीक कर रही है PTI कि पहले मरासला छुपाया गया, फिर खान साहब को किसी ने कहा कि इस मरासले को पब्लिक ना करें। वो कौन थे, इस पर अब एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।